राजनीति में जितनी जल्दी दुश्मनी होती है उतनी जल्दी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दोस्तियां भी होती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है राजकुमार रोत और नरेश मीणा की मुलाकात की, जो हाल ही में हुई है। तो क्या है इस मुलाकात का असली कारण, असली उद्देश्य, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहते हैं आप इस तस्वीर के बारे में? ये वो दो शख्स हैं, नरेश मीणा जो राजकुमार रोत से कभी मिलना नहीं चाहते थे, राजकुमार रोत नरेश मीणा को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। क्या हाल ही में अभी जो लड़ाई झगड़े हुए हैं दिशा बैठक में डूंगरपुर की विकास समिति की, क्या उसके बाद कोई अलग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुलाकात हुई है या फिर कोई और है असली कारण? देखिए, मोटे तौर पे जो कारण है वो दो ही है, और वो दो कारण है अस्तित्व को बचाना और पार्टी के पूरे स्कोप को बढ़ाना। इस बात को नरेश मीणा भी समझ चुके हैं कि न बीजेपी न कांग्रेस कोई उनका सपोर्ट करने नहीं वाला, और उनके कोर वोट बैंक से मिलती जुलती पार्टी राजकुमार रोत और आदिवासी पार्टी जो उनकी है, उसके अलावा राजस्थान से बाहर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के छोटी पार्टियां बड़ी नहीं होती, और जो बिल्कुल बनी है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती। तो ये मजबूरी भी है कि गठबंधन करे तो किससे करें, जाए तो किसके पास जाए। लेकिन नरेश मीणा तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, आम आदमी पार्टी का सहयोग लेके बैठे हैं। केवल आम आदमी पार्टी के सहयोग से हो जाता तो हनुमान बेनीवाल को भी बहुत लाभ हो जाता। आम आदमी पार्टी से तो उन्होंने काफी पहले सहयोग किया था, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। तो रोत का साथ लेके क्या फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, रोत का साथ लेकर ये फायदा वो उठा सकते हैं, आदिवासी ये भी है, आदिवासी वो भी है, और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कोई भी आंदोलन होगा या कोई भी बात होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उस स्ट्रेंथ के साथ वो सरकार का मुकाबला कर पाएंगे, सरकार दबाव में आएगी, बहुत सारे काम कराएगी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन दोनों जो पर्सनालिटीज हैं, दोनों की एनर्जीज में इतना डिफरेंस है कि ये एक मंच पर आएंगे तो आएंगे कैसे? देखिए, जरूरत राजकुमार रोत को भी है। आप आज समझिए कि सरकार ने उनके एक एमएलए को एसीबी के हाथों पकड़वा लिया। राजकुमार रोत क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जयपुर में मुख्य राजनीति में उनकी पकड़ ना के बराबर है। भले ही चार चार उनके एमएलए हों, लेकिन उनका वागड़ के बाहर पकड़ नहीं है। अब वागड़ के बाहर पकड़ नहीं है तो कौन उनका साथ देगा? सरकार पे वो दबाव कैसे बनाएंगे? कैसे अपने एमएलए को बचाएंगे? कैसे वो राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ेंगे? इसके लिए उन्हें सपोर्टिंग हैंड चाहिए, जिससे दबाव बने, लोग कुछ समझें। अभी वागड़ में ही जिसकी पकड़ है, बाहर कुछ है ही नहीं, वो दबाव कैसे बनाएगा सरकार पर? ये उनकी मजबूरी होगी। अब बड़ी बात ये है कि ये दोनों मजबूर हैं, दोनों की मजबूरी को दोनों ही मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, और कोई इनके पास चारा नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि नरेश मीणा इससे पहले से ही राजकुमार रोत की पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं और राजकुमार रोत की पार्टी के जो संस्थापक हैं, महेश रोत जो है, उनके वो काफी क्लोज है नरेश मीणा। लेकिन सिर्फ वो राजकुमार रोत से नहीं मिल रहे थे, तो एक संकट ये भी था कि बाकी सब नरेश मीणा के साथ और राजकुमार रोत नहीं। तो आप ये समझिए कि बाप पार्टी पहले भी टूटी थी। पहले बाप पार्टी का नाम कुछ और था, वो पहले भी टूटी थी, एक बार फिर टूट जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि राजकुमार रोत की जो पावर है उसका फायदा नरेश मीणा को मिलेगा, और नरेश मीणा की पावर का, यानी कि आप कह लीजिए, क्योंकि नरेश मीणा के साथ करीब करीब सर्व समाज है, हर समाज के कुछ कुछ लोग हैं जो नरेश मीणा को सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह से ये तीसरा मोर्चा खड़ा करने के जो सपने देख पा रहे हैं वो सिद्ध हो जाए? देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। मैं मानता हूं कि नरेश मीणा को सर्व समाज का सपोर्ट है। आप ये समझिए, सपोर्ट थोड़ा है, लेकिन उतना नहीं है जो एक सीट को जिताने के लिए चाहिए। इस बात को समझना होगा कि अगर सारे मीणा ही साथ होते, बाकी छोड़ दीजिए,
सारे मीणा ही साथ होते तो अंत में जीत नहीं जाते। नरेश मीणा आराम से जीत सकते थे, तो मीणा भी सारे साथ नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रचार नहीं किया, इसकी वजह से अंता हार गए, या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रचार नहीं किया, उसकी वजह से अंता हार गए। कौन है मदन दिलावर और कौन है किरोड़ी लाल मीणा? दोनों ही पिछड़े समाज के नेता है। इसका साफ मतलब था पिछड़ा वोट पूरा आया नहीं है, लेकिन वो पिछड़ा समाज का नेता जो काम करता है वो राजकुमार रोत भी कर सकता है, क्योंकि राजकुमार रोत को भी पिछड़ा समाज काफी अच्छा मानता है। तो यहां उन्हें दूसरी जाति के नेताओं के सपोर्ट से पहले अपनी जाति के नेता का सपोर्ट चाहिए। पर एक बड़ी दिक्कत इस सब में यह है कि राजकुमार रोत के कोई भी एजेंडा हो, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे भव्य, सबसे ज्यादा विशालतम जो एजेंडा है वो भील प्रदेश बनाना है। जबकि नरेश मीणा और तमाम सारा ईस्टर्न राजस्थान का मीणा भील प्रदेश बनाने के टोटली अगेंस्ट है। अब ये दो कॉन्ट्रास्ट को साथ में कैसे लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी भी लाएंगे, ये वाली बात होगी। क्योंकि आप राजकुमार रोत माइनस भील प्रदेश कर दीजिए तो कौन है राजकुमार रोत? आप समझ रहे हैं, राजकुमार रोत का अस्तित्व ही भील प्रदेश की वजह से है, और ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी ना तो अपने आप को भील मानते हैं और ना भील प्रदेश की डिमांड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो सबसे पहले अगर आप भी इस जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों का जुड़ाव अगर हुआ तो लोग यही पूछेंगे, नरेश मीणा क्या तुम भी भील प्रदेश बनाना चाहते हो? और राजकुमार रोत क्या तुम बिना भील प्रदेश बनाए भी अपनी राजनीति को आगे ले जा सकते हो? यही दो सवाल इन दो लोगों से होंगे, जिसके जवाब संभवतः इन लोगों के पास नहीं होंगे। ऐसे में ये गठबंधन कैसे आगे चलेगा, कितना आगे चलेगा, क्या इसके पीछे रणनीति है, क्या प्रशांत किशोर के मिलने के बाद ये हो रहा है, उनकी बताई हुई रणनीति का कोई हिस्सा है क्या, या फिर कहते हैं हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत अच्छे दोस्त हैं, इसके पीछे हनुमान बेनीवाल है क्या? सियासी गलियारों में ये सारे सवाल पनपने लगे हैं, उठने लगे हैं, बहने लगे हैं, लेकिन जवाब इनका कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ये मुलाकात बहुत सारे सवाल भी पैदा कर रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल पेटों में गुदगुदी भी उत्पन्न कर रही है, लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी के सामने नहीं आया। 2026 आने से पहले ये हो जाना क्या बताता है कि 2026 के तीसरे मोर्चे में कुछ और बड़ा, कुछ और व्यापक, कुछ और भव्य होने वाला है, या फिर ये दिखाता है कि ये एक नए फूट की शुरुआत है, एक नई फूट की आगाज है। और समझने वाली बात एक और है, आप इसको थोड़ा सा और गहनता से देखेंगे तो मुझे वो दिन भुलाता जब नरेश मीणा ने ये कहा था कि राजकुमार रोत की तो कहीं और सेटिंग है, राजकुमार रोत तो बाहर कहीं सेटिंग करते हैं, उनकी पार्टी के लोग अच्छे हैं। इतना बोलने के बाद नरेश मीणा के साथ आ जाना, कोई ना कोई पीछे एजेंडा तो जरूर है। वैसा ही मुझे उस दिन भी लगा था जब नरेश मीणा ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो आए अंता में, और फिर वो चले गए थे। तो क्या ये मजबूरियां हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे मित्रता करना? वाकई में कहीं ना कहीं से विवशता तो होती, विवशता तो है, लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि अगर इतना सब होने के बाद मित्रता हो रही है तो क्या ये अंदरूनी मित्रता है या केवल बाहरी मित्रता है? क्या हनुमान बेनीवाल जैसा शख्स अपने आप को नामर्द कहलवाना सुन सकता है क्या? क्या राजकुमार रोत जैसा शख्स जिसने अकेले के दम पे 4 विधायक वाली पार्टी इतनी जल्दी बना ली, क्या वो ये सुन सकता है क्या कि इसकी मिलीभगत है? सुन नहीं सकता तो क्यों वो साथ आए हैं? साथ आ भी गए तो कब तक वो साथ रहेंगे? अंदर कुंठाएं अभी भी है क्या? ये सारे सवाल बनते हैं और प्रचंड होके खड़े हो जाते हैं।
और इन सवालों के जवाब इस तस्वीर में बैठे ये दोनों शख्स यानी कि राजकुमार रोत और नरेश मीणा ही दे सकते हैं। आखिर क्या पकड़ा है इनकी इस मुलाकात के पीछे, ये तो आने वाले वक्त में हमारे सामने आ ही जाएगा। ये तो सिर्फ एक कयास है। राजनीति में जैसे ही तस्वीरें बाहर आती हैं, अलग अलग चर्चाएं और कयास लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस पिक्चर को देखने का। आपका क्या है? क्या सेम है या फिर अलग है? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसे आप इनकी फ्रेंडशिप को देखते हैं? फ्यूचर राजस्थान का किस तरीके से इनकी मित्रता के भरोसे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? तमाम तरह के सवाल यहाँ पर हम छोड़ के जा रहे हैं। इनका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।